संगठन में शक्ति होती है और जब संगठन संघ जैसा और नेता योगी आदित्यनाथ जैसा हो तो फिर जीत की गारंटी बढ़ जाती है। इसी जीत की गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए गाजियाबाद में एक बड़ी बैठक हुई। यह बैठक संघ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई। विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन संघ ने अभी से बीजेपी के लिए रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। राष्ट्र निष्ठा कैसे होती है ये देखना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से लोग सीखें। आरएसएस के लिए कोई पसंद और नापसंद नहीं। जो भारत के प्रति निष्ठावान होगा वो आरएसएस उसको पसंद करेगा। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा वह सरकार में है। 2027 में जनता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए अभी 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ संघ का संपूर्ण समर्थन हासिल करने की कोशिशों में हैं। 2027 में जीत की पटकथा लिखने की शुरुआत हुई है इसी सरस्वती विद्या मंदिर से। यह है गाजियाबाद का सरस्वती विद्या मंदिर, जहां आज 3 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच बैठक हुई। यह बैठक बीजेपी और संघ के बीच समन्वय की बैठक थी। इस बैठक का मकसद 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और संघ के बीच वैसा ही तालमेल बनाना जैसा पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान दिखा था। 2027 के लिए संघ के जरिए घर घर पहुंचने की रणनीति बनाना भी इस बैठक का मुख्य एजेंडा था। समन्वय बैठक साफ तौर पर विशेष मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 27 के चुनावों को लेकर रणनीति किस तरीके से जनता के बीच में सरकार के कार्यों को ले जाया जा सके, जिसमें आरएसएस के सभी आनुषंगिक संगठन से जुड़े हुए लोग अपने बातों को जनता तक किस तरीके से पहुंचा सकें, सरकार के कार्यों को किस तरीके से रख सकें, जिससे चुनावों की दशा और दिशा तय की जा सके। इस बात को लेकर गंभीर और अहम चर्चा होती हुई नजर आई। आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत प्रदेश बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। संघ की ओर से भी वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया और बैठक में शामिल ना तो किसी बीजेपी नेता ने और ना ही किसी संघ पदाधिकारी ने मीडिया में कोई बयान दिया, ताकि किसी भी तरह की जानकारी बाहर ना आ सके। लेकिन सूत्रों से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक यूपी के आरएसएस स्वयंसेवक बीजेपी में अनदेखी की बात कहते नजर आए। बैठक में आरएसएस की ओर से स्वयंसेवकों की समस्याओं के बारे में बीजेपी को बताया गया। बैठक में विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने पर भी चर्चा हुई है। तो फिर तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आरएसएस क्यों जरूरी है उसकी वजह भी अब समझ लीजिए। माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ ने बीजेपी के लिए चुनाव में जिम्मेदारी निभाने से दूरी बनाई, जिसका नतीजा यूपी लोकसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को नजर आया और सीटें 62 से घटकर 33 रह गई। इसके बाद आरएसएस ने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके चलते तीनों ही राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा उपचुनाव में आरएसएस ने योगी का साथ दिया था, जिसका असर ही था कि 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इन्हीं परिणामों को देखते हुए 2027 में योगी आरएसएस का साथ चाहते हैं। आरएसएस के लिए कोई पसंद और नापसंद नहीं है। आरएसएस के लिए जो भारत के प्रति निष्ठावान होगा वो आरएसएस उसको पसंद करेगा। जो भारत के प्रति निष्ठावान नहीं होगा आरएसएस उसको रास्ते पे लाने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रेरणा ही दे सकता है। इससे पहले संघ ने काशी और मथुरा आंदोलन को लेकर भी योगी की लाइन पर मुहर लगा दी थी। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले कह चुके हैं कि जो स्वयंसेवक काशी और मथुरा में आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं उन्हें संघ नहीं रोकेगा। मथुरा में जितनी भी भूमि है वह ठाकुर केशव देव की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है। बीजेपी और संघ के बीच बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब यूपी बीजेपी अध्यक्ष को चुना जाना है। माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी अध्यक्ष ऐसे शख्स को चुना जाएगा जिसकी पार्टी में पकड़ के साथ साथ संघ से भी अच्छे रिश्ते हों, क्योंकि वही यूपी बीजेपी अध्यक्ष 2027 में योगी का सहयोगी भी होगा।
बहुत मुमकिन है कि संघ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात के बाद बीजेपी की रणनीति में कुछ बदला हुआ दिखे और ये बदलाव अगले कुछ दिनों में सामने आ सकते हैं। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।